जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, हम में से और आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों है। भारतवर्ष यदि जानते भी होंगे भरत नाम पे है, तो ये कौन से भरत जी महाराज हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। सबसे पहले तो दोस्तों ये जानते हैं कि भारतवर्ष का अर्थ होता है भारत का क्षेत्र। वर्ष का संस्कृत में अर्थ होता है क्षेत्र, इलाका, हिस्सा, यानी कि भारत का भूखंड। तो दोस्तों, ये कौन से भरत जी हैं जिनके नाम पर अपनी भारत भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। दोस्तों, हमारे इतिहास में 3 भरत जी हुए हैं। एक भरत जी जिनको हम और आप भली भांति जानते हैं, रामायण के एक अहम किरदार हैं भगवान राम के छोटे भाई भरत जी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं उनके बारे में, किस प्रकार उन्होंने राम जी की खड़ाऊ रख के राज किया था। तो दोस्तों, पर ये भरत जी वो भरत जी नहीं है जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भरत पड़ा। इसके बाद दोस्तों, इतिहास में 2 और भरत जी का वर्णन आता है। दूसरे भरत जी जो हुए हैं वो हैं भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत। भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत जो है ये महायोगी थे। कहा जाता है कि ये महायोगी थे, परंतु इनको एक हिरण में आसक्ति हो गई। इनका वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। इनको एक हिरण में आसक्ति हो गई, जिस कारण इनकी जब प्राण निकलने वाले थे, इनको हिरण की स्मृति रही और अगला जन्म इनका हिरण के रूप में हुआ। फिर इन्हें अपनी गलती का आभास हुआ और जब तीसरा जन्म हुआ तो ये एक बड़े ही ज्ञानी के रूप में जन्मे। ऐसे ज्ञानी जिसने रघुवर नामक राजा को ज्ञान के उपदेश दिए। भागवत जी में वर्णन आता है ये महाज्ञानी हुए। तो दोस्तों, ये थे दूसरे भरत जी। अब एक तीसरे भरत जी हैं जिनके बारे में वर्णन आता है महाभारत में। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। दोस्तों, ये महावीर थे। ये शकुंतला और दुष्यंत जी ये कौन है आइए जानते हैं। विश्वामित्र और मेनका जी की बेटी है शकुंतला और इनका दुष्यंत जी के साथ गंधर्व विवाह हुआ था। इनके पुत्र हुए भरत जी। ये भरत जी को इतना वीर कहा जाता है कि ये शेरों के साथ खेलते थे। तो दोस्तों, इनको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था कि इनके नाम पर भविष्य में इनकी भूमि का नामकरण होगा। दोस्तों, इन भरत जी का वर्णन आता है महाभारत में। ये शकुंतला जी जो हैं, इन्हीं के नाम पर ही कालिदास जी ने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। जी हाँ दोस्तों, वही शकुंतला जी हैं जिनके पुत्र हैं ये भरत। तो दोस्तों, ये भरत जी को आशीर्वाद भी मिला था कि इनके ही नाम पर आगे चल के भूखंड का नामकरण किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम आचार्यों की माने तो कुछ आचार्य कहते हैं कि इन भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और कुछ आचार्य मानते हैं कि ऋषभ देव जी के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इन्हीं दोनों भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। दोस्तों, कुछ आचार्य जड़ भरत जी को इसका मुख्य कारण मानते हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, और कुछ आचार्य जो शकुंतला जी के पुत्र हैं इनको मानते हैं कि इनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। दोस्तों, ये सभी भरत जी अपने आप में एक महान व्यक्तित्व हुए हैं। चाहे वो राम जी के भाई भरत जी हों, उन्होंने राम भक्ति का ऐसा उदाहरण दिया। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जब राम जी को माता कैकेयी ने वनवास के लिए कहा, तब भरत जी लौट के आते हैं अपने ननिहाल से। तो भरत जी अपने आप को इतना दोष देते हैं, इतना दोष देते हैं, पता नहीं कितने प्रकार के दोषों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे गौ हत्या का पाप, ब्राह्मण अपमान का पाप, जीव हत्या का पाप, इत्यादि इत्यादि पाप उन्हें लग जाए, क्योंकि उनकी वजह से उनके भ्राता राम को वनवास जाना पड़ा। यदि आप रामचरितमानस उठा के पढ़ें तो बीच में भरत जी के विषय में इतना सुंदर वर्णन आता है। इतने बड़े राम भक्त हुए हैं,
यदि आप हनुमान चालीसा सुने तो हनुमान चालीसा में कहा जाता है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भगवान राम को भरत जी अत्याधिक प्रिय हैं, क्योंकि भरत जी ने राम भक्ति का एक अनूठा उदाहरण यहाँ पे दिया है। और इसके बाद दोस्तों, ये जो जड़ भरत जी हुए हैं, ये महायोगी महाज्ञानी हुए। उन्होंने भागवत जी अगर आप पढ़ें तो रघुगण नामक राजा को जो ज्ञान उपदेश किया है, वह ज्ञान उपदेश कितना अद्भुत है ये आपको पढ़ के समझ में आएगा। और इसके बाद जो दोस्तों, ये जो शकुंतला जी के पुत्र भरत हुए हैं, ये महावीर हुए हैं, इतने वीर हुए हैं, महावीर, एक बड़े सम्राट हुए हैं जो शेरों से खेलते थे। दोस्तों, ये हैं वो 3 भरत जी जिनका वर्णन हमारे इतिहास में आता है। और ऋषभ देव जी के पुत्र भरत और शकुंतला जी के पुत्र भरत के विषय में कहा जाता है कि इनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।